स्केलेटन, इसके आगे लिखना स्कल बोन प्लस एसोसिएटेड बोन। इनका नंबर आपको पता है, स्कल बोन्स का नंबर बोलो 22 और एसोसिएटेड बोन्स का नंबर 7। ये आप नंबर लिख लो। अब हम जो बात करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे इसके स्कल बोन्स के बारे में। स्कल बोन्स 22 कहाँ पे हैं, कौन कौन सी बोन है, वो अपन देखेंगे। स्कल का जो कॉम्पोजिशन है, हेडिंग बना लो अब स्कल बोन्स। स्कल स्केलेटन के बाद पहले हम स्कल बोन्स की, फिर एसोसिएटेड बोन्स के बारे में बात करेंगे। स्कल बोन्स की बात करें तो स्कल बना है 2 सेट ऑफ बोन्स, जिसे हम क्रैनियल एंड फेशियल 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। मतलब स्कल बोन्स 2 तरह की है, एक को बोलोगे क्रैनियल बोन, दूसरा आपका क्या है, फेशियल बोन। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी कि ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है। क्रैनियल बोन जो आपका ये क्रैनियम बनाता है, ब्रेन बॉक्स जो बनाता है, क्रैनियम का मतलब नीचे आप लिख लो ब्रेन बॉक्स। ये क्या कहा जाएगा, कॉमन अगर आपको याद रखना है क्रैनियम के लिए ये बात लिख लो, ब्रेन बॉक्स। इसी में हमारा ब्रेन पैक्ड है। एंड फेशियल बोन का मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा होगा, जो आपका फेस, ये जो सामने वाली जो हिस्सा है उसका जो बोन है उसको हम बोलेंगे फेशियल बोन। 2 हिस्सों से बना हुआ है। जो अभी दिख रहा है वो आपको ये सामने फेशियल बोन दिख रहा है, क्रैनियम यहाँ देखना चाहो तो आपको इधर दिख रहा है। अब इनके ये जो दोनों हिस्से हैं 22 बोन से बने हैं, जिसमें हम पहले क्रैनियल बोन्स की बात करेंगे। क्रैनियल बोन्स, हाँ यहाँ पे नंबर भी लिख लो। क्रैनियल बोन्स आपके बने होते हैं, नंबर इनका जो है वो 8 है। कितना है, 8 है। तो मतलब फेशियल बोन कितना होगा, 14। इनका नंबर भी लिख लो। क्रैनियम कितने हड्डियों से बना है, 8। और फेशियल जो आपका फेस है वो 14 बोन से बना हुआ है। देखो यहाँ पे इस तरह का वो आपको नहीं दिख रहा है, दिखाया गया है, ये एक इंटैक्ट क्रैनियम है। नहीं तो आपका जो क्रैनियम होता है एक्चुअली वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आपको बोन्स दिख रही हैं और इनके ये जॉइंट्स दिखाए गए हैं, जिसका नाम देखो पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। अब इनका नाम आप ब्रेन के पार्ट से कोरिलेट कर पा रहे हो, सेरिब्रम के ये पार्ट्स थे, है ना, उन्हीं के नाम पर ये इनके देखो बोन का नाम है फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथिमॉइड। ये बोन है क्रैनियम के। कितने हो गए ये आपके, इनके नंबर अभी नंबर टोटल नहीं है, नाम आपको सारों यहाँ पे हैं सारे। और ये जो ये जॉइंट जो है इनका, इस जॉइंट के लिए जो वर्ड यूज करेंगे, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, वो यूज करेंगे सूचर। ये जॉइंट है, जॉइंट का एक टाइप है, सूचर बोलते हैं। तो अपन ये भी देखेंगे क्या जॉइंट्स हैं, क्या इतने इनके नंबर्स हैं। इधर देखो, अब क्रैनियल बोन्स की बात करें तो क्रैनियल बोन्स आपकी 8 नंबर में है ना। और इनका फंक्शन क्या है, दे फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रैनियम फॉर द ब्रेन। ये आपका ब्रेन है और इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनाता है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रैनियम। और ये वही 8 हड्डियों से मिलकर बना एक ब्रेन का ब्रेन बॉक्स है। बड़ा हार्ड होता है बहुत ये, क्योंकि आपका मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है। अगर इस पे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ा तो बॉडी पूरी तरह से कुछ भी हो सकता है ना। दिमाग खराब हो गया कहते हैं, दिमाग का एक हिस्सा खराब हुआ, पता नहीं बॉडी का कौन कौन सा हिस्सा खराब होने वाला है। ठीक है, पता नहीं का मतलब अब आपको आइडिया हो गया हो कि अगर मैं कहूँ कि पॉन्स आपका खराब हो जाए तो क्या क्या रेगुलेशन खराब हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन खराब हो जाएगा, बॉडी बैलेंस खराब हो जाएगा, ऐसे कई फिजियोलॉजी आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आप सोचो, जिसका सेरिब्रम खराब हो गया, सेरिब्रम का वो फ्रंटल लोब खराब हो गया, पागलों में ज्यादातर यही दिक्कत होती है। पागल जो मेंटली रिटार्डेड जिसे कहते हो, कि उसका दिमाग उतना सही नहीं चल रहा है, मतलब उसमें थिंकिंग पावर नहीं है, हाई जो
कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं उसको टैकल करने की ब्रेन की एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो पागल है ना। तो क्रेनियल जो बोन्स हैं उनका नंबर और उनके टाइप्स यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। फ्रंटल ये सामने वाला एक है, पैराइटल दो हैं, इनका पोजीशन भी आप देखते चलो। पैराइटल आप देखो इधर, फ्रंटल आपको ये दिख रहा है जिसे आप क्या बोलते हैं फोरहेड, ये आपका फोरहेड वाला बोन है। पैराइटल ये साइड वाले बोन्स हैं इसके फ्रंटल के बाद। उसके बाद आपका टेम्पोरल है, टेम्पोरल दो है, इधर ईयर के ऊपर है और इधर भी है, ठीक है। एंड देन टेम्पोरल के बाद ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एक है इधर पीछे, है ना, छोटा दिमाग। एंड उसके बाद स्फेनॉइड की बात करें, स्फेनॉइड आपका एक है, एक बोन है, ये अंदर है, नाक के पीछे है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक और बोन है आपका, दैट इज द एथेमोइड बोन, उसका भी नंबर 1 एक ही है, वो भी आपके नाक के पास ही है। तो ये इनके नंबर हैं, ये आप इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये पिक्चर आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है। इनकी लेबलिंग और यहाँ पे बस इतना लिखना है, क्रैनियल बोन्स नंबर एंड इनका फंक्शन क्या है, बस वो लिख लो। एंड इनके बोन्स का नाम और नंबर। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब आप ऐसे याद कर लो, अटैचमेंट या फिर ज्वाइंट। आर्टिकुलेशन का मतलब है अटैचमेंट या फिर आप इस तरह से याद कर लो ज्वाइंट, अटैचमेंट या फिर ज्वाइंट। अभी जो आपने आर्टिकुलेशन पढ़ना है, आर्टिकुलेशन ऑफ स्कल विद वर्टिब्रल कॉलम। स्कल का अटैचमेंट होता है किसके साथ, इधर वर्टिब्रल कॉलम के साथ, है ना, ये बैकबोन है। अगर नहीं होता अटैचमेंट तो सोचो क्या होता, ये आपकी स्कल इधर अटैच नहीं होती, सिर्फ स्कल होता है तो इधर ऐसा लटका हुआ होता, इधर भी किधर भी जा सकता था, पीछे जिसको मर्जी होता पीछे देखना, मुंडी उठा के पीछे देख लेते हैं, उठा, कितना बढ़िया होता है ना, गर्दन और बड़ी हो जाती थोड़ी सी। तो ये आर्टिकुलेशन है, इसलिए हमारा स्कल का पोजीशन ऐसा है, नहीं तो कुछ और होता। रीजन है आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। अब ध्यान से इसको समझना, स्कल इधर ये जो पूरा आपका क्रेनियम है, सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये वैसे तो इनका नाम सर्वाइकल है, सर्वाइकल नंबर है 1 2 3। एंड देन जो सबसे पहली सुपीरियर मोस्ट सर्वाइकल है उसका नाम होता है एटलस, उसको क्या बोलते हैं, एटलस नाम रखा है ना। तो इस बोन के साथ इनका आर्टिकुलेशन होता है 2 पॉइंट्स हैं, 2 कॉन्डाइल्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। अगर देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से इस इंसान को, अपना तो देखो हम निकाल के दिखा नहीं सकते, इसमें तो नहीं है कॉन्डाइल्स, स्कल में तो नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर इस बोन को देखोगे ना, इस वाली बोन को, आपको 2 रिजेस जरूर दिखेंगे, दिख रहे इधर, ऐसे ही 2 ग्रुप्स होते हैं स्कल के पास, इधर नीचे, जिधर जाके ये दोनों सेट फिक्स होते हैं और उसी पे हमारा स्कल ऐसा कुछ रोटेट कर रहा होता है। 2 पॉइंट्स, 2 है इधर स्कल के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, है ना, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं एंड 2 पॉइंट से हमारा स्कल सर्वाइकल बोन से अटैच्ड होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये आपका तो कौन सा क्या स्ट्रक्चर हो गया, फोरामेन ऑफ मैग्नम, ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इधर से आ रही है। एंड देखोगे ना तो ये 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, दिख रहा है ये, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का, अरे एक प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए, ह्यूमन की बीइंग का स्कल कैसा है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, ये क्वेश्चन बन चुका है। ऑक्सीपिटल बोन्स कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोजेक्शंस। ऑक्सीपिटल जो बोन्स है, इधर जो आपका जो इसके साथ अटैचमेंट बनाता है, 2 प्रोजेक्शंस है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, एंड देयरफॉर आवर स्कल इज कॉल्ड डाइकॉन्डाइलिक स्कल।
और इधर से ये अटैचमेंट होता है, यहाँ आपने देख लिया है यहाँ पे। एंड कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन इज कॉल्ड सेला टर्सिका। एक कैविटी होती है स्फेनॉइड बोन में। स्फेनॉइड बोन याद है अभी, ये रहा, इस पे नहीं दिखा, इस पे देखोगे तो यहाँ स्फेनॉइड बोन में एक कैविटी है। इस बोन में इनर सरफेस पर, अंदर के सरफेस पर एक कैविटी है। उस कैविटी में आपका एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का जब भी पोजीशन पूछा जाए या आपसे लोकेशन पूछा जाए तो ये जरूर याद रखना, दैट इज अ कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन अ कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन ये है इधर जो आपका मींस नेजल के नाक के पीछे, फ्रंटल बोन के पीछे, उस बोन की कैविटी में इधर ये लोकेटेड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हम तब करेंगे जब अपन किसकी बात, जब कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में उधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस कैविटी का नाम जरा थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ इधर, एट द बेस ऑफ स्कल एक ओपनिंग है, ये नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोरामेन ऑफ मैग्नम, एंड दैट इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ स्कल। इससे बड़ा कैविटी और ब्रेन में नहीं है, इससे बड़ा कोई ओपनिंग एक्चुअली ब्रेन में नहीं है। और ओपनिंग इधर आईज के लिए है और ईयर के लिए है, बस और कुछ नहीं, बट वो भी इससे छोटे हैं, जिसके थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है। इस आपको कैविटी ये दिख रही है एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेम पिक्चर आपने पीछे देख रखा है, तो इधर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, फोरामेन ऑफ मैग्नम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपका PYQ है। ठीक है, तो अब आपका क्रैनियल बोन की कहानी हो गई खत्म। फेशियल बोन की बात करेंगे तो नंबर सबसे पहला आएगा कि भाई कितने नंबर हैं, तो 14 आपकी बोन्स हैं जो आपके पूरे फेस को बनाती हैं, है ना, जिसमें जिसे हम फेशियल बोन नाम देंगे। अब उनके नाम और उनका नंबर इधर आप देखो। पहला नाम है मैक्सिला, इसमें इनकी पोजीशन भी देखते चलो। मैक्सिला दिख गया, बोलो भाई। मैक्सिला जो आपका अपर जॉ बनाता है, ये देखो, ये अपर जॉ बनाता है इधर, जिसे आपका नेजल नाक के नीचे वाली बोन, जिसमें आपकी अपर वो टीथ्स जो है वो लगी हुई है। एंड देन उसके बाद है आपका जाइगोमैटिक या फिर मैलर। नंबर भी इनका देखना 2 हैं। जैसे मैक्सिला की बात करें, जाइगमोटिक को देखोगे तो आपको जाइगमोटिक बोन दिख जाएगा, ये जो आपके आई कैविटी को बनाता है, ये साइड वाला बोन है, 2 होते हैं ये। एंड देन इंफीरियर नेजल, ये दिखेगा नहीं आपको, नेजल बोन करके यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट इसके नीचे 2 ये होते हैं, जिसे हम टर्मिनल बोन भी कहेंगे, जो नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर बनाता है। नेजल बोन आपको दिख रहा है, ये भी 2 है। एंड देन लैक्रिमल, जो आंख के पास होता है, आंख के इधर साइड में, नाक के बगल में लैक्रिमल ग्लैंड भी होती है, जो आपकी टीयर्स का सिक्रेशन करता है। इसी लैक्रिमल बोन के नाम पर उस ग्लैंड का नाम बना रखा है, लैक्रिमल ग्लैंड, और ये सिक्रीट करता है टीयर। तो ये भी 2 है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका कौन सा, वोमर, वो भी 2 है। वोमर इसमें नहीं दिखेगा, इस पिक्चर में देख लो, नहीं दिखेगा, वोमर अंदर है, ये भी 2 है। एंड मैंडिबल आपको दिख रहा है, ये आपका 2 है, एक ये साइड से और इस साइड से मैंडिबल आपके 2 हैं, जो लोअर जॉ, हाँ मैंडिबल एक होगा जो आपका लोअर जॉ बनाता है। ठीक है, एक है, तो 2 इनके टोटल नंबर हो जाएंगे 14। एंड इसमें से जितने भी आपने बोन पढ़े, मैक्सिला, जाइगमेटिक, पैलेटाइन या इंफीरियर नेजल, लैक्रिमल, वोमर में से सिर्फ मैंडिबल ही मूवेबल बोन है, और सारी की सारी जैसे स्कल की इमूवेबल है, वो भी, ये भी इधर भी इमूवेबल है। मतलब आपका जो फेशियल बोन्स है वो भी, इनका भी जॉइंट नॉन या इमूवेबल जॉइंट है। मूव करता है तो सिर्फ क्या, मैंडिबल, लोअर जॉ।